परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक सत्संगी भाई को सांप ने काट लिया और बाबा जी ने जो चमत्कार किया वो आपको आज की इस साखी में बताने जा रही हूँ। साखी को पूरा ज़रूर सुनिए। आज की ये सच्ची घटना सुन लेने के बाद आपको मालिक पर विश्वास की ताकत का महत्व समझ आएगा। सात संगत जी, जैसा कि सबको पता है कि डेरे में और प्रमुख सत्संग घरों में पूरे देश से छोटे बड़े जत्थे सेवा करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार डेरे में खेतों की सेवा चल रही थी। तो एक जत्था उत्तर प्रदेश से डेरे में पहुंचा था। इस जत्थे में एक सत्संगी पति पत्नी भी सेवा के लिए आए हुए थे। दोनों को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। दोनों का भजन सिमरन भी बहुत था। इन्हें जब भी मौका मिलता तो ये दोनों सेवा पर पहुंच जाते थे। तो ऐसे ही उस दिन भी जब ये दोनों डेरे पहुंचे तो इनकी ड्यूटी बाकी सेवादारों के साथ डेरे के खेतों में लगा दी गई। ये जो सत्संगी भाई था, इसकी ड्यूटी कुछ दूरी पर एक जगह लगाई गई जहां से इस भाई को लंबी लंबी झाड़ियां और घास को काटकर उस जगह को साफ करना था। तो ये भाई अपनी सेवा करने लगा। कुछ देर के बाद इस सत्संगी भाई को महसूस हुआ कि शायद इसके पैर में कोई चीज़ चुभी है। पहले इसको लगा कि कोई कांटा चुभा होगा या फिर किसी छोटे मोटे कीड़े ने काटा होगा। तो इसने इस बात को अनदेखा कर दिया और अपनी सेवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद इसका गला सूखने लगा। तो ये भाई उस जगह से निकलकर पानी पीने के लिए आ गया और पानी पीते पीते इस भाई को थोड़े चक्कर भी महसूस होने लगे। भाई को लगा कि शायद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो इसने पानी पिया और वापस घास वाली जगह पर जाने लगा। तो इसको और ज़ोर से चक्कर आने लगे और ये भाई वहीं बैठ गया। जब दूर से बाकी सेवादारों ने देखा तो वो सब दौड़कर इसके पास आए और इस भाई से पूछने लगे। तो भाई बोला कि पता नहीं अचानक चक्कर से आ रहे हैं। सेवादारों ने भाई को पानी पिलाया और एक सेवादार की नज़र भाई के पैर पर गई जो नीला हो चुका था। तो ये देखकर सेवादारों को थोड़ा डाउट हुआ कि शायद किसी जहरीली चीज़ ने इस भाई को काटा है। तो कुछ देर के बाद सेवादार मिलकर इस भाई को डेरे के अस्पताल में लेकर गए जहां डॉक्टर ने उसी समय अपनी जांच शुरू की और डॉक्टर को समझ आ गया और उन्होंने उसी समय बड़े डॉक्टरों की टीम को बुलाया क्योंकि इस भाई को एक बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था। और जब सांप ने काटा था तब ना तो इस भाई को पता चला था कि क्या हुआ है और ना ही बाकी सेवादार समझ पाए थे, जिस वजह से भाई को अस्पताल पहुंचाने में देरी हो गई थी। जब ये बात इस भाई की पत्नी को मालूम पड़ी तो वो उसी समय डेरे के अस्पताल में पहुंच गई और डॉक्टर से पूछने लगी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पति को अस्पताल लाने में देरी कर दी गई है। अब सांप का जहर बहुत ज़्यादा फैल गया है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो डॉक्टर की ये बात सुनकर भाई की पत्नी का बुरा हाल हो गया। वो रोने लगी। बाकी के सेवादारों ने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो इतनी आसानी से हमारा मन नहीं संभलता। तो इस भाई की पत्नी ने बाबा जी से अरदास करनी शुरू कर दी और कहने लगी कि बाबा जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। मुझे आप पर बहुत विश्वास है। आप हमारे साथ इतना गलत कभी नहीं होने दे सकते। और इसके बाद वो अस्पताल में ही भजन सिमरन पर बैठ गई। इधर जब ये बात सेक्रेटरी साहब को पता चली तो उन्होंने तुरंत बाबा जी को इस बारे में बताया। इसके कुछ ही देर बाद बाबा जी और सेक्रेटरी साहब डेरे के अस्पताल में पहुंच गए।
और बाबा जी ने देखा कि भाई की पत्नी उस भाई के बिस्तर के साथ नीचे फर्श पर बैठकर भजन सिमरन कर रही है और भाई बेहोश हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो बाबा जी भाई के पास गए और उसके सिर पर अपना हाथ फिराया। इतने भाई की पत्नी ने आंख खोली तो सामने बाबा जी को देखकर रोने लगी और बाबा जी के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि बाबा जी, सब आपके हाथ में है, मेरे पति को कुछ होने मत देना। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटी, ये सब तो उस मालिक की मर्जी से होता है। अच्छा और बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। तो भाई की पत्नी पूछने लगी कि बाबा जी, क्या मेरे पति ठीक हो जाएंगे? तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी तो इससे कई साल और सेवा लेनी है। ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और बाबा जी के जाने के कुछ देर के बाद जब एक डॉक्टर ने इस भाई की तरफ देखा तो इसने अपनी आंखें खोल रखी थी और ये अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। ये देखकर डॉक्टर घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में बाकी के डॉक्टर भी वहाँ आ गए और भाई की नब्ज, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ दोबारा चेक किया। तो डॉक्टर देख हैरान थे कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। ब्लड टेस्ट दोबारा किया गया और जिस ब्लड टेस्ट में कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर मिला था, दोबारा टेस्ट करने पर उसी ब्लड में मामूली सा जहर मिला। ये देखकर डॉक्टर हैरान रह गए कि अपने आप जहर कैसे निकल सकता है। जब ये बात भाई की पत्नी को डॉक्टर ने बताई तो उसकी आंख से आंसू आ गए और वो समझ गई कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। और उसको बाबा जी की कही बात भी याद आई कि अभी तो इससे कई साल सेवा लेनी है। भाई की पत्नी ने बाबा जी का धन्यवाद किया और डॉक्टर का भी धन्यवाद किया। जब ये सारी बात भाई को बताई गई कि बाबा जी के सिर पर हाथ फेरने के बाद ऐसा चमत्कार हुआ है, तो इस भाई की आंख से भी बाबा जी के प्रेम में आंसू बह निकले। इसके 2 दिन के बाद भाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपने जत्थे के साथ वापस अपने घर लौट आए। साध संगत जी, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो फिर हमें घबराना नहीं चाहिए। समय बुरा और कभी कभी बहुत बुरा भी आता है। ऐसे में हमारा विश्वास अपने सद्गुरु पर से डगमगाना नहीं चाहिए। मैंने अक्सर बहुत से सत्संगियों को देखा है जिनके ऊपर कभी बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो अपने सद्गुरु को छोड़कर इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मुसीबत देखकर कभी कभी मालिक हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें परीक्षा में पास होकर दिखाना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सब्र और विश्वास के साथ बुरे समय के खत्म होने और अच्छे समय के शुरू होने का इंतज़ार करना है। साथ संगत जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मिलेंगे फिर एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक मुझे आपके लिए बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ लाने को मोटिवेट करता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।